नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। विद्या वाचस्पति इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी की 9वीं जो कविता है अनमोल वाणी यह देखने वाले हैं। इसके कवि संत कबीर और भक्त सूरदास है। तो चलो आज हम देखते हैं अनमोल वाणी। हिंदी के संत कबीर यह प्रसिद्ध कवि हैं, संत हैं। उनके दोहे हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोहे का अर्थ होता है दो पंक्तियों की कविता, लेकिन उसमें गहरा अर्थ होता है। संत कबीर दास का जो जन्म है वह लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। यह लगभग कहा गया है क्योंकि निश्चित स्वरूप में उनका जन्म मालूम नहीं है। उनकी जो मृत्यु है वह लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। यह जो संत कबीर है यह कबीरदास भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत थे। उन्होंने मानवता और समता का समर्थन किया। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह साखी, सबद, रमैनी यह 3 उनके संग्रह है और उन्होंने इन तीनों संग्रहों का बीजक नाम का एक ग्रंथ तैयार किया। इस तरह यह जो संत कबीर है वह हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध संत है। पहले मैं संत कबीर के दोहे पढ़ती हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। यह संत कबीर के दोहे हैं। इन दोहे में से एक एक दोहे का हम आगे अर्थ देखते हैं। संत कबीर का पहला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इन दोहे में वाणी का अर्थ है जो हम बोलते हैं वह वाणी। इसका संक्षिप्त कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस तरह हम भोजन खाएंगे उसी तरह हमारा मन भी बन जाएगा। जिस तरह हम पानी पिएंगे उसी तरह हमारी वाणी बन सकती है। कबीर इसमें कहना चाहते हैं कि यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार पवित्र होंगे, और यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ भोजन करेंगे तो हमारा व्यवहार भी अपवित्रता आ जाए। संत कबीर का दूसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे में कठिन शब्द है औरन। औरन यानी कि दूसरों को। आपा का अर्थ है अहंकार और शीतल का अर्थ है ठंड, शांति। तो इन दोहे में संत कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ऐसे करने से दूसरों के साथ साथ हमें सुख और शांति मिलेगी। यहाँ कबीर कहते हैं कि मीठी वाणी से सुख और शांति प्राप्त हो सकती है, इसलिए हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। संत कबीर का अगला दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। तो इस दोहे में कठिन शब्द है मिलिया यानी कि मिलना, कोई यानी कि कोई, खोजा यानी कि ढूंढना। तो इस दोहे में संत कबीर कहते हैं
कि जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई बुरी व्यक्ति नहीं मिली। तब मैं जाकर स्वयं के भीतर देखा, मतलब उन्होंने आत्मचिंतन किया तो देखा कि इस संसार में उनसे भी बुरा कोई और नहीं है। इसका मतलब कबीर कहते हैं कि दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। यही संदेश इसमें संत कबीर ने दिया है। दूसरे जो दोहे हैं वह भक्त सूरदास जी के। भक्त सूरदास कृष्ण के भक्त हैं। भक्त सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में से सर्वोपरि है। भक्त सूरदास जी का जन्म 1478 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ और उनका मृत्यु 1563 से 1591 के बीच हुआ है, ऐसा कहा जाता है। उसकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं। भक्त सूरदास जी की पंक्तियां हैं। भैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। इन दो पंक्तियों दोहे में कठिन शब्द है मैया, माँ, कबही कब, चोटी वेनी, अजहू अब तक। तो इसमें श्री कृष्ण जो है वह अपनी मैया यशोदा की ओर शिकायत करते हुए प्रश्न करता है कि हे माँ, कब बढ़ेगी मेरी चोटी? तू तो बार बार कहती है कि दूध पियो, दूध पीने से यह जो तुम्हारी छोटी चोटी है वह बढ़ जाएगी, लेकिन मैं तो हर रोज दूध पीता हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो अब तक छोटी ही है। यह मेरी चोटी कब बढ़ेगी? ऐसा प्रश्न यशोदा मैया से कृष्ण करता है। अगला पद्यांश है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लंबी मोटी, काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी। इस पद्यांश में कठिन शब्द है काचो यानी कि कच्चा और दूसरा शब्द है पची पची यानी कि बार बार। कृष्ण यशोदा मैया से यह शिकायत करता है कि तू तो मुझे हर वक्त कहती है कि तुम्हारी जो बेनी है वह बलराम भैया जैसी तुम्हारी छोटी हो जाएगी, इसलिए यशोदा मैया तुम मुझे सिर्फ कच्चा दूध पिलाती हैं। मैं तो बार बार कच्चा दूध पीता हूँ, तुम मुझे कभी रोटी और माखन नहीं देती। फिर भी मेरी जो वेनी है, चोटी है, वह अभी तक लंबी नहीं हुई है। कृष्ण अपने माँ के साथ शिकायत करते हुए बातें करता है कि यह मेरी जो चोटी है वह कब बढ़ेगी। अगले पंक्तियाँ हैं। सुरश्याम चिरजीव दोऊ भैया हरिहर हलधर की जोटी। तो इस पंक्ति में कठिन शब्द हैं चिरजीव यानी कि लंबी आयु, दोऊ यानी कि दोनों, हरि यानी कि कृष्ण और हलधर का अर्थ होता है बलराम। तो उपरिक्त पंक्तियों में कृष्ण ने अपनी माँ के पास जो शिकायत की, कृष्ण की वह लीलाओं पर सूरदास जी मोहित होते हैं और कृष्ण की सब बातें सुनकर भक्त सूरदास जी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों को लंबी आयु प्राप्त हो। दो भाइयों यानी कौन से? तो एक कृष्ण और दूसरे बलराम। सूरदास जी कहते हैं कि यह जो बलराम और कृष्ण हैं, इन दोनों भाइयों को लंबी आयु प्राप्त हो। कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वह हमेशा खुश रहे, यही प्रार्थना यहाँ पे भक्त सूरदास करते हैं। इस तरह हम यह पूरे
कविता में श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने किया है। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।